नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत राजस्व या आय की अवधारणा के अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं उन समस्त प्रश्नों का विश्लेषण या अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज की यह क्लास मुख्य रूप से क्लास 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ बीए, एमए एवं यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है आज की क्लास में। 1 नंबर क्वेश्चन है, संप्राप्ति या राजस्व किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए लागतें माइनस लाभ, बी लागतें प्लस लाभ, सी लागतें गुणे लाभ, डी लागतें भाग लाभ। तो संप्राप्ति जो है या राजस्व लागत और लाभ का हिस्सा होती है। राजस्व जो है लागत और लाभ दोनों का हिस्सा होती है। तो बी सही है। लाभ या संप्राप्ति, राजस्व बराबर हो जाएगा राजस्व बराबर लागतें या लागत प्लस लाभ। और अगर लाभ की बात की जाए तो लाभ बराबर हो जाएगा राजस्व माइनस लागत। तो यह दोनों बात याद रखने योग्य है कि राजस्व बराबर या आय बराबर होता है लागत प्लस लाभ, तथा लाभ बराबर होता है राजस्व माइनस लागत। राजस्व किसे कहते हैं? तो राजस्व या आय या संप्राप्ति जो है एक फर्म की राजस्व उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्ति से है। वस्तु को बेचने से जो धन प्राप्त होता है उसी धन को ही राजस्व, रेवेन्यू या संप्राप्ति कहा जाता है। राजस्व के मुख्य रूप से 3 प्रकार अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं, जिसमें टीआर, एमआर टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। औसत मतलब कुल राजस्व, सीमांत राजस्व और औसत राजस्व की बात अर्थशास्त्र में की गई है। अब इनको बारी बारी से जान लेते हैं क्या है। तो टीआर या टोटल रेवेन्यू क्या होता है? एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उसे कुल राजस्व कहा जाता है। जैसे यदि एक पेन की कीमत 10 रुपये है और पेन की मात्रा 10 है, तो इन 10 पेनों को बेचकर जो हमें आय प्राप्त होती है उसी को राजस्व कहते हैं। तो जैसे टीआर निकालना है तो कीमत पी गुणे क्यू, मतलब कीमत गुणे क्वांटिटी। तो पी कीमत कितनी 10 रुपये है और मात्रा भी 10 है, तो 100 रुपये प्राप्त होंगे, यही 100 रुपये राजस्व हो जाएगी। तो राजस्व क्या हुआ? एक फर्म द्वारा अपने उत्पाद की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उसी को राजस्व कहते हैं। तो टीआर बराबर क्या हो जाएगा इस प्रकार से? तो इस प्रकार से टीआर बराबर पी इंटू क्यू हो जाएगा, यह कह सकते हैं टीआर बराबर सिग्मा एमआर भी होता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू एमआर के बारे में जान लेते हैं। एमआर क्या है? तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के कारण कुल राजस्व में होने वाले परिवर्तन को सीमांत आय कहा जाता है। यह कह सकते हैं सीमांत आय कुल प्राप्ति में होने वाला परिवर्तन है। जब किसी वस्तु की एक अधिक इकाई बेची जाती है तो उसे एमआर कहते हैं। एमआर बराबर सूत्र की अगर बात की जाए तो एमआर बराबर हो जाएगा टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, या एमआर बराबर हो जाएगा डेल्टा टीआर अपान डेल्टा क्यू, जिसमें से टीआर एन बराबर क्या होता है? टीआर एन बराबर होता है उत्पादन की एन इकाई की कुल प्राप्तियां, और टीआर एन माइनस 1 होता है उत्पादन की एन माइनस 1 इकाई की कुल प्राप्तियां, टीआर एन माइनस 1 होता है। अब इसी प्रकार से औसत एआर, एवरेज रेवेन्यू क्या है? तो एवरेज रेवेन्यू उत्पादन या औसत का मतलब होता है प्रति इकाई कीमत से, अर्थात औसत आय या राजस्व से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई आय से होता है। तो ए आर बराबर होता है टी आर अपान क्यू, टी आर अपान क्यू।
अब ए आर को पी भी कहा जाता है या कीमत भी कही जाती है, तो इसको कैसे निकाला जा सकता है, ए आर को कीमत कैसे कहा जा सकता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। ए आर बराबर टी आर अपन क्यों हुआ है, तो टी आर पहले से हम लोग निकाले हैं, तो टी आर पहले से निकाले हैं, तो टी आर क्या निकला था, पी इंटू क्यू निकाले थे, और यह क्यू बटे क्यू, टी आर की जगह टी आर का सूत्र रख दिए हैं और बटे क्यू कर दिए हैं, ए आर बराबर हो जाएगा, तो यह क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ए आर बराबर पी, इसलिए कहते हैं ए आर को पी भी कहा जाता है, मतलब औसत आय बराबर कीमत के होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ए आर, टी आर और एम आर, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में अध्ययन किया। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कीमत होती है, कैसी होती है, ए आर से अधिक, एम आर के बराबर, ए आर के बराबर, तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म में कीमत जो है ए आर तथा एम आर के बराबर होती है। यह ए आर पी, ए आर को पी भी कहते हैं, बराबर ए आर बराबर एम आर, यह होती है परफेक्ट कंपटीशन में कीमत। परफेक्ट कंपटीशन में या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म जो है कीमत टेकर होती है, मतलब कीमत मूल्य स्वीकारक होती हैं, अतः इसलिए फर्म को प्रचलित कीमत स्वीकार करनी पड़ती है, जिसका अर्थ है कि एक फर्म के लिए ए आर औसत कीमत राजस्व स्थिर होती है। स्थिर ए आर का मतलब स्थिर एम आर से भी होता है, अतः ए आर और एम आर बराबर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर एक्स अक्ष के समांतर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में या डी आर एक कह सकते हैं, डी फर्म का ए आर वक्र है, यह एक क्षैतिजीय रेखा के रूप में खींचा गया है तथा प्रचलित कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा बेच सकते हैं। ए आर स्थिर रहता है और एम आर स्थिर है तथा ए आर बराबर एम आर है। तो अब अगर परफेक्ट कंपटीशन बाजार की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं, परिभाषाओं को जान लेते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से अच्छी बात रहेगी। क्या है परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन वह बाजार है जिसमें क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा बाजार में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्णतः लोचदार का मतलब हुआ फर्म का मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। मांग की लोच अनंत होती है, मांग की आड़ी लोच भी अनंत होती है। कीमत बाजार से निर्धारित होती है, अर्थात मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा कीमत निर्धारित होती है। फर्म कीमत ग्रहण करता होती है। वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न सहजातीय प्रकृति होती हैं। नई फर्मों के प्रवेश पर स्वतंत्रता नहीं होती है, स्वतंत्रता होती है। नई फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तथा अल्पकाल में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि का सामना करना पड़ता है, और दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन में प्रत्येक फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। इसके अलावा मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर इकाई के बराबर होती है और क्रेताओं एवं विक्रेताओं को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं तथा परिवहन लागत का अभाव होता है। बाजार में कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है। साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं तथा परफेक्ट कंपटीशन में फर्म न्यूनतम लागत पर उत्पादन करती है। परफेक्ट कंपटीशन में उत्पादक द्वारा पूर्ण क्षमता का विदोहन किया जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है न्यूनतम लागत पर उत्पादन करती है। तो यह परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है, सही समीकरण है, तो टी आर बराबर क्या होता है, टी आर बराबर होता है पी इंटू क्यू, या कह सकते हैं टी आर बराबर होता है सिग्मा एम आर। तो टी आर बराबर यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत है। ए आर बराबर क्या होता है, ए आर बराबर होता है टी आर अपान क्यू, या कह सकते हैं ए आर बराबर होता है पी। तो बी सही है। बी क्यों सही है, क्योंकि एम आर बराबर होता है, एम आर के 2 सूत्र हैं। एम आर बराबर होता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, या कह सकते हैं एम आर बराबर होता है डेल्टा टी आर अपान
डेल्टा क्यू। तो यही दिया गया है, यही सही है 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? औसत राजस्व या संप्राप्ति है, क्या है? ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तब शून्य होती है जब कुल संप्राप्ति अधिक होती है, जब कुल संप्राप्ति शून्य होती है। तो औसत संप्राप्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है, तब शून्य होती है, तब जब कुल संप्राप्ति शून्य होती है। तो औसत संप्राप्ति और किसमें, कुल संप्राप्ति में संबंध की बात इसमें पूछी गई है। तो औसत औसत संप्राप्ति या कुल संप्राप्ति का आरेख बनाने पर, जैसे ये टोटल रेवेन्यू का आरेख है और इसी प्रकार से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू ऋणात्मक नहीं होता, ये एक्स तक ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है कि औसत संप्राप्ति या औसत राजस्व जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तथा तब शून्य होती है जब कुल संप्राप्ति शून्य होती है। तो इसमें बी और सी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में कौन सा सही है? तो इसमें ए आर बराबर पी इंटू क्यू अपान क्यू हो जाएगा, क्योंकि ए आर बराबर क्या होता है? ए आर बराबर होता है टी आर अपान क्यू होता है, और टी आर का सूत्र होता है टी आर बराबर होता है पी इंटू क्यू होता है। टी आर बराबर टोटल रेवेन्यू बराबर पी इंटू क्यू होता है, तो इसलिए ए आर बराबर पी इंटू क्यू अपान क्यू हो जाएगा। यह सूत्र ए आर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ए है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत राजस्व शून्य होती है तब। तो जब सीमांत राजस्व शून्य होती है तो कुल राजस्व क्या होता है? अधिकतम होता है। सी सही है, अधिकतम होता है, सी सही है 6 का। जैसे इसको आरेख से अगर दिखाया जाए तो यह क्या है? टोटल रेवेन्यू। इसी प्रकार से यह एवरेज रेवेन्यू और यह मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसमें संबंध की अगर बात की जाए तो जब एमआर घट रही है तब टीआर घटती दर से बढ़ रही है। जब एमआर क्या हो रही है? घट रही है, तो टीआर घटती दर से बढ़ रही है। और जब सीमांत आय शून्य है तो टीआर अधिकतम है। जब सीमांत आय क्या है? शून्य है, या सीमांत आय शून्य है, तो टीआर क्या है? यह अधिकतम है, शीर्ष पर है। और जब एमआर ऋणात्मक है, एमआर क्या है? ऋणात्मक है, तो टीआर घटने लगती है। और उसके आगे जब एमआर बढ़ रही है तो टीआर बढ़ती दर से बढ़ रही है। तो यह संबंध थे, और इसमें पूछा गया है जब सीमांत राजस्व शून्य होती है तब कुल राजस्व जो है अधिकतम होती है। इसी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कुल राजस्व स्थिर दर पर बढ़ती है तब सीमांत राजस्व होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर वक्र एम आर वक्र को नीचे होता है, कीमत ए आर एम आर बराबर होती है, ए आर स्थिर रहती है। तो सी और बी दोनों सही हैं 8 का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत राजस्व वक्र की आकृति कैसी होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत राजस्व वक्र, औसत संप्राप्ति वक्र की आकृति जो है क्षैतिज रेखीय होती है, जिसमें ए आर एम आर और इसको पी कह सकते हैं। यह क्या है? क्षैतिज वक्र की है, तो ए सही है, जिसका लोच जो है अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, फर्म का ए आर वक्र समान होता है। तो फर्म का ए आर वक्र जो है मांग वक्र के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक फर्म एक समान कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बेचने में सक्षम होती है तो क्या होता है इस स्थिति में? तो जब
ए आर बराबर एम आर होती है तब एक फर्म समान कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बेचने में सक्षम होती है। तो बी सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, एम आर में वृद्धि वह दर है जिस पर टी आर, तो एम आर में वृद्धि वह दर है जिस पर टी आर घटता है, बढ़ता है। तो बढ़ता है सही आंसर है इसका 12 का सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब उत्पादन 8 इकाई से बढ़कर 10 इकाई हो जाता है तो टी आर 270 से बढ़कर 300 हो जाता है। तो एम आर ज्ञात करना है। तो एम आर बराबर क्या होता है, एम आर बराबर होता है डेल्टा टी आर अपान डेल्टा क्यू। तो टी आर बराबर हो जाएगा टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, टी आर कैसे निकलेगा, टी आर निकालेंगे तो टी आर 300 और 270 घटा के निकालेंगे तो टी आर बराबर 30 हो जाएगा, और मूल्य घटा के निकालेंगे तो 8 माइनस 10 इकाई हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये माइनस माइनस का बचेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 आंसर आएगा भाग देने पर। 13 का सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर, अगला जो क्वेश्चन है वह है उचित शब्द का चयन एवं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए आर बराबर क्या होता है, ए आर बराबर होता है टी आर अपान क्यू। तो इसमें टी आर सही हो जाएगा, टी आर। अगला है औसत संप्राप्ति उत्पादन की प्रति इकाई होती है। तो औसत संप्राप्ति उत्पादन की प्रति इकाई कीमत होती है, प्रति इकाई कीमत होती है। औसत आय का मतलब प्रति इकाई कीमत से होता है, तो इसमें कीमत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ए आर घट रहा होता है तो एम आर से होता है। तो ए आर जब घट रहा होता है, ए आर घट रहा है तो एम आर से ज़्यादा होता है, हाँ अधिक होता है। तो 3 में हो जाएगा अधिक सही आंसर। जब ए आर घट रहा होता है तो एम आर से अधिक होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में, तो पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम आर होते हैं जो एक्स अक्ष के समांतर होते हैं, इनकी लोच क्या होती है, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है डेल्टा टी आर अपान डेल्टा क्यू। तो ये हो जाएगा सूत्र है एम आर का, एम आर बराबर डेल्टा टी आर अपान डेल्टा क्यू, या कह सकते हैं एम आर बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक, तो यह सूत्र है डेल्टा टी आर अपान डेल्टा क्यू जो है एम आर का सूत्र है। तो इसमें सही आंसर 5 में एम आर है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म के लिए उत्पादन की कीमत होगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म के लिए उत्पादन की कीमत जो है वह स्थिर होगी। तो यह एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर मांग की लोच अनंत हो जाएगी तो स्थिर हो जाएगी। अगला है, जब एम आर घट रहा है तब टी आर दर में वृद्धि होती है। तो जब एम आर घट रहा है तो टी आर में जो है वह घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर घट रहा है तो टी आर, जब एम आर घट रहा है टी आर घटती दर से बढ़ता है। तो इसमें सही आंसर घटती दर से बढ़ता है हो जाएगा। जब एम आर घट रहा है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। अगला है क्वेश्चन, सीमा सत्य अथवा असत्य कथन की पहचान कीजिए। अच्छा, ए आर और एम आर में संबंध जान लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यह ए आर है और यह एम आर है, आर एक सही है। इसमें क्या है, ए आर ज़्यादा है एम आर से। तो इसमें क्या होता है, पहले संबंध की अगर बात की जाए, जब ए आर घट रहा होता है, ए आर क्या है, जब घट रहा होता है तो एम आर को ए आर की तुलना में अधिक तेज़ी से कम होना चाहिए। अतः नीचे की ओर ढलाव एम आर वक्र नीचे की ओर ढलाव ए आर वक्र से नीचे होता है। तो ऐसी स्थिति में ए आर क्या होता है, ज़्यादा होता है एम आर से। और यदि ए आर स्थिर है तो एम आर ए आर के समान होता है और दोनों एक ही क्षैतिज रेखा द्वारा दिखाए जाते हैं अगर स्थिर रहते हैं तो। अब सीमांत आय उत्पादन की एक इकाई परिवर्तन के अनुरूप कुल आय में होने वाले परिवर्तन से है, सही है। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है
गलत नहीं, क्षैतिज होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है और मांग की लोच अनंत होती है। अगला है सीमांत आय वक्र सदैव औसत संप्राप्ति वक्र के नीचे रहता है। तो सीमांत आय वक्र औसत संप्राप्ति यह ए आर है और यह एम आर है। क्या कह रहा है? सीमांत संप्राप्ति वक्र सदैव औसत संप्राप्ति वक्र के नीचे रहता है। सीमांत संप्राप्ति वक्र सदैव औसत संप्राप्ति वक्र के नीचे रहता है। हाँ, नीचे तो रहता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा नीचे ही रहे, तो इसलिए यह कथन है गलत। 3 नंबर है गलत। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। ए आर इंटू क्यू बराबर सिग्मा एम आर। तो ए आर बराबर क्यू बराबर सिग्मा एम आर हो जाएगा। ए आर बराबर टी आर अपन क्यू भी होता है, तो यह कथन सही है। अगला एम आर, ए आर नहीं, एम आर बराबर टी आर बराबर होता है सिग्मा एम आर। यह कथन गलत है। 4 नंबर गलत है, क्योंकि टी आर बराबर होता है सिग्मा एम आर और टी आर बराबर होता है पी इंटू क्यू और पी होता है ए आर इंटू क्यू। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यह कथन सही हो जाएगा। सही है यह कथन। 4 गलत नहीं है, सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। औसत संप्राप्ति वक्र को फर्म का मांग वक्र भी कहा जाता है। औसत संप्राप्ति वक्र को फर्म का मांग वक्र भी कहा जाता है। तो औसत संप्राप्ति एवरेज रेवेन्यू बराबर पी होता है। सही है। यह ए आर है, इसी को पी भी कहा जाता है और यह एम आर है, तो यह कथन है सही। 5 नंबर। अगला 6 नंबर। पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर तथा सीमांत संप्राप्ति एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो यह कथन है 6 नंबर। ए आर एम आर एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। सही है। अगला है 7 नंबर। सीमांत संप्राप्ति का आकलन इस प्रकार किया जाता है। डेल्टा टी आर अपान डेल्टा क्यू अथवा टी आर एन माइनस 1। यह भी कथन है सही है। यह कह सकते हैं एम आर बराबर डेल्टा टी आर अपान डेल्टा क्यू या एम आर बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। तो यह कथन सही है। अगला है, इसमें कौन सा कथन सत्य है, इसको पहचानना है। संप्राप्ति बराबर लाभ माइनस लागत, राजस्व बराबर लाभ माइनस लागत। सीमांत संप्राप्ति वह कीमत जिस पर वस्तु की अंतिम इकाई बेची जाती है। कुल संप्राप्ति उत्पादन की प्रत्येक इकाई के अनुरूप सीमांत संप्राप्ति का कुल जोड़ होता है। ऋणात्मक सीमांत प्राप्ति बराबर जब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत कम हो रही हो। इसमें सी सही है।